प्लास्टर बालू, कोयल का बालू 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो कोयल नदी का बालू, अमानत नदी का बालू, बालू 1000 रुपए किलो, बालू 1000 रुपए किलो बालू, प्लास्टर बालू 1000 रुपए किलो बालू। आप देख रहे हैं केवल सच। भाजपा के विधायक शशि भूषण मेहता ने सर पर बालू रखकर बालू बेचा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन, जहां भाजपा विधायकों ने झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ती बालू की कीमत और बालू की किल्लत को लेकर खरीद बिक्री करते हुए नाटक किया और प्रदर्शन के साथ विरोध भी किया। बालू खरीद बिक्री का नाटक करते हुए उपस्थित रहे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, विधायक सीपी सिंह, पलामू विधायक शशि भूषण मेहता संग अन्य कई विधायक मौजूद थे। वहीं राज्य सरकार पक्ष के नेता बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपिका पांडे, चंपई सोरेन संग अन्य और भी भाजपा विधायकों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 1000 रुपया किलो पलामू का रेट चल रहा है, 1000 रुपए किलो और बात ज्यादा है। झारखंड में जब से सरकार बनी है, यहाँ के बालू का ठेका बॉम्बे का पार्टी कर रहा है। यहाँ बालू जो मुफ्त में मिलता था ग्रामीणों को, उसमें हजारों रुपया देना पड़ रहा है। 5 साल में बालू के इन्होंने तेल निकाल दिया, पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। इस ओर झारखंड की सरकार का यह जनता विरोधी जो चेहरा है, उसको जनता के बीच में लाने का काम। आज क्या कुछ नया मुद्दा जो आया है, ये बालू ये जनता का मुद्दा है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो सभी के लिए बालू मुक्त कर देंगे, तब इन्होंने फिर एक झूठ सदन के माध्यम से जो हम बालू को मुक्त करेंगे। ये सरकार अत्याचारी सरकार है, तानाशाही सरकार है, गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है। 1000 करके क्या उद्देश्य देना चाहते हैं जनता को? देखिए, आज तो मैं यहाँ पर बालू का क्राइसिस है, निश्चित रूप से ये मुद्दा है। लेकिन आज यहाँ पर मैं बैठता हूँ कि झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर, और ये लगातार 23 नवंबर 2004 से लगातार अभी तक ये मांग चल रहा है। सरकार सदन के अंदर कई बार आश्वासन दी, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहा। इसलिए आज फिर से सदन के बाहर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि आप झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, इसको लेकर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सदन के बाहर धरने पर। इसके साथ ही आज मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से भी ये मामला लाया और सदन के अंदर भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम करूंगा। 1000 किलो है। ये देखिए, ये कोयल नदी का बालू है। पलामू से बालू लेके आए हैं हमारे माननीय विधायक शशि भूषण जी। ये प्लास्टर में सबसे बढ़िया बालू है हेमंत सोरेन का, और ये रिटेल प्राइस 1000 है। होलसेल में लीजिएगा तो 100 रुपया किलो है, हाईवा में लीजिएगा तो 100 रुपया किलो देंगे, और रिटेल में 1000 रुपया है। हेमंत सोरेन और कांग्रेस जेएमएम जब सरकार में आती है, झारखंड से बालू गायब हो जाता है। यहाँ के गरीब, यहाँ के जो प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले लोग को आज बालू नहीं मिल रहा है, घर नहीं बना पा रहे। हम लोगों का विधायक निधि का पुल पुलिया रोड आज नहीं बन रहा है। कहीं न कहीं बालू के चलते झारखंड का पूरा काम ठप है, और यहाँ के नेता और अफसर का जो पॉकेट है वो मस्त है। बालू बेच रहे हैं विपक्ष के आपके साथ में, कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 1200। देखिए, उस दिन घोषणा कर दिया, हम लोग दे ही रहा है फ्री, और कौन बात का फिर समझ में नहीं आ रहा है। वो तो कह रहे हैं कि फ्री आपने बहुत सारी चीजों की घोषणा की, लेकिन वो मिला नहीं, तो बालू भी नहीं मिलने जा रहा है। अरे इन लोग जानबूझ करके बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है, वो जनता से जानना होगा ना। चलिए, 1000 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बालू बेच रहे हैं। कौन? बीजेपी है। अरे जो भाजपा ने जब देशे बेच दिया, बीसीसीएल बेच दिया, सीसीसीएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, पोत बेच दिया, और पूरा जो है सब चीज का निजीकरण करके बाबा साहब का संविधान बेचने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग क्या बोले, बालू तो बहुत कम कर रहे हैं लोग, लेकिन खुद खरीद रहे हैं यहाँ पर 1000 रुपए किलो। अरे भैया, इनको मालूम है, चूंकि ये व्यापारी लोग हैं। ये लोग पहले भी देश की आजादी का जब इतिहास था तो ये अमेरिका से गाइड होते थे ये लोग,
उस समय हिंदू महासभा हुआ करती थी। अब विपक्ष के लोग जो है, यदि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का अपमान करेंगे, नेता सदन ने कहा कि हम जो है आपके हर सवाल का जवाब देंगे। सो इफ यू लूज पेशेंस देन यू लूज ऑल थिंग्स। आप जो है अपने धैर्य को खो रहे हैं, सदन को आप जो है हाईजैक करके थोड़ी चला नहीं सकेंगे। इन्हें इस बात का शौक लग गया है कि राज्य के नॉन टैक्स पेयर्स को मुफ्त बालू मिलने वाला है, उनकी दुकानदारी बंद होगी, इसलिए ऐसा कहना है कि हेमंत सरकार बालू से तेल निकाल देगी। ये कुछ भी कह सकते हैं, चुनावी साल है। उस समस्या को जानते हुए ही सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि नॉन टैक्स पेयर्स को फ्री बालू मिलेगा। उसका तो कोई रूपरेखा तैयार नहीं। ये अगर सरकार कोई घोषणा की है तो गंभीरता से किया गया है। बालू फ्री मिले कैसे नॉन टैक्स पेयर्स को, उसको प्रक्रिया पूरा करने का प्रशासनिक महकमा की जिम्मेदारी है, वो भी होगा। क्या कहना, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब करने से वोट मिलने नहीं है। फंड लाइए, पैसा लाइए, तब वोट मिलेगा। काम कीजिए तब वोट मिलेगा। बालू बिक रहा है, दूध बेचने दीजिए, उससे वोट मिलने वाला नहीं है। आप बोलिए 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का पैसा रोक के रखा है केंद्र सरकार, वो उसका मांग करे। उसका विधायक है ना, उनका सरकार है, उसका मांग करे। प्रधानमंत्री आवास का पैसा 2 साल से रोक रखा है, उसका मांग करे। ये न मांगे, ये हम लोग बोलेंगे जाकर, उनको ये मांगना चाहिए। 15 फिनांस का पैसा 2 साल से नहीं दिया गया, वो मांगना चाहिए। ये सब करने से सब जनता जान रही है कि क्या सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ किया जा रहा है और किस परिस्थिति में हम लोग सरकार यहाँ चला रहे हैं। तो बालू की किल्लत नहीं है राज्य में, कहीं नहीं है किल्लत। कितना चाहिए बालू, बोलिए हम देते हैं। 100 रुपये किलो बालू, 100 रुपये किलो। इसलिए कि हेमंत सरकार जो है सो बालू को बेचने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके रहती है। इसलिए हम 100 रुपये बालू बोल रहे तो 100 रुपये बालू दे रहे हैं। उनका मांग भी नहीं था। आप चुनावी बजट बनाते हैं, आप क्यों नहीं हमको पैसा दे रहे? आप प्रधानमंत्री आवास का पैसा 2 साल से क्यों नहीं रोक रखे, क्यों नहीं दे रहे? 15 फिनांस का पैसा क्यों नहीं दे रहे? ये मुद्दा इन लोगों को वहां से पैसा लाइए। हम लोग तो पब्लिक पास, आप भी पब्लिक पास जाइएगा ना। चलिए, बालू को सोने के भाव से बालू एकदम सोना झारखंड में हो रहा है। सोने के भाव से झारखंड में चल रहा है। देखिए, सोने के भाव से बालू बिका जा रहा है यहाँ पे, सोने के भाव से। लटकौए दे रहा है, गाड़ी लटकौए, गाड़ी लटकौए आपका बालू जा रहा है नोएडा, आपका बालू जा रहा है दिल्ली, और यहाँ सोने के भाव से बेच रहे हैं। नोएडा से लाए हैं, सब लुटवा दिए वहाँ पे। इस सरकार में सब लुटवा दिए, हाट लुटवा दिए, किसी का टेंडर काहे नहीं निकला। ये जो है ना बालू को बेचने से अमित जी 1,000 एक को पैसा नहीं, गरीब आदमी के पास एक को पैसा नहीं है। उधारी दीजिएगा, इस सरकार में उधार नहीं मिलता है, इस सरकार में लाठी मिलता है, डंडा मिलता है। कैसे करके हर चीज का समय होता है। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा जवाब देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य हमेशा होता है। जब भी कोई सदन आहूत होता है तो माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य होता है, और बीच में भी किसी तरह की शंका होती है विपक्ष के लोगों को या पक्ष के लोगों को, तो माननीय मुख्यमंत्री उसको स्पष्ट करते हैं। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री अपनी बातें रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही हमारे विपक्ष के विधायकों को कहा था कि मैं आपसे एक श्योरिटी चाह रहा हूं कि जब मैं अपनी बातें रखूं तो आप सदन छोड़कर ना जाएं। इन्होंने पहले ही उसकी भूमिका बना ली। वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनने की ताकत ही उनमें नहीं बची है। जिस तरह से सरकार अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए काम कर रही है, जिस तरह से आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है, तो इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहते और ना सुनेंगे।